नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग-अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 32 नंबर का आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। टोटल प्रश्नों की संख्या हम देखेंगे आज के इस वीडियो में 27। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लास्ट वाला पार्ट उसका साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख जो है किसमें किया गया है ये आपको जो है वो बताना है। चलिए आंसर की बात करते हैं। देखिए नीचे वाले प्रश्न से ही आपको आंसर समझ में आ रहा है। 8वीं अनुसूची की बात की गई है तो बस बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। 8वीं जो अनुसूची है इसी में ही क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हमने ये तो देख लिया कि भाषा से संबंधित है, क्षेत्रीय भाषाओं से, पर कितनी भाषाएं उसमें हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 19, 18, 22 या फिर 16। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यही वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में आपसे पूछा भी था। आपको बताना है कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। आंसर की बात करते हैं तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख जो है वो है। 343 से 351 तक या फिर 434 से 315 तक या 443 से 135 तक या फिर 334 से 153 तक। तो किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 343 से 351 जो है ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि जो भारत की राजभाषा है वो क्या है। हिंदी है, अंग्रेजी है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत की जो राजभाषा है वो इनमें से जो है वो क्या है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आप सभी जानते हैं भारत की राजभाषा हिंदी राजभाषा है। दोनों यहाँ पर नहीं आप टिक करेंगे, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय जो संघ है उसकी आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे जो है वो मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषाएं हैं उनमें से एक, या फिर हिंदी को, या फिर संस्कृत को, या फिर जो है वो अंग्रेजी को। तो संस्कृत अंग्रेजी तो आपका नहीं है क्योंकि हमने ऊपर हिंदी देख लिया। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि हिंदी सही होगा या 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक। आंसर की बात करते हैं आपका हिंदी यहाँ पर ही सही होगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो हिंदी को जो है वो प्राप्त है। छठा प्रश्न आपका है बेहद ही महत्वपूर्ण कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। 348(1), 346(1) या फिर 343(1) या फिर 345(1। इस टाइप से चार ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है वो दर्जा प्रदान किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे 343(1) ये आर्टिकल या जरूर ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय जो प्रयोजन है उनके लिए अंग्रेजी भाषा को का जो प्रयोग है उसको प्रयोग को कब तक करने की अनुमति जो है वो प्रदान की गई है। 2009, 2011, 2026 या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो जाहिर सी बात है एक लक्ष्य की बात की जा रही है। तो 9 और 11 तो बीत ही चुका है। तो चांसेस आपके 2026 के ज्यादा हो सकते हैं या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो आंसर की बात करते हैं आपका 2026 ईस्वी जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो शासकीय प्रयोजन है उसके लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को जो है अनुमति प्रदान की गई है। आठवां प्रश्न है कि किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार जो है वो किसे है। कोई भी भाषा है किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अगर अंगीकार करना है तो ये अधिकार किसके पास होता है। राष्ट्रपति के पास होता है, संसद के पास होता है, राज्य विधानमंडल के पास होता है, या फिर राजभाषा जो आयोग है उसके पास होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि राज्य विधानमंडल जो है इसके पास ये अधिकार होता है किसी भी राज्य की राजभाषा को या उसके रूप में अंगीकार करने का अधिकार। नवा प्रश्न आपका है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषा हैं उनमें से इनमें जो दे रखे हैं ऑप्शन, कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? अच्छा प्रश्न है, बताइए। बांग्ला, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु? कौन सा इनमें से सही होगा? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में इनमें से कौन सी भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं, सर्वाधिक हैं? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका बांग्ला भाषा यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा सबसे अधिक बोलने वाले की सूची में। 10वां प्रश्न आपका है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सा एक किसी राज्य की जो है वो राजभाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या फिर नेपाली? आपको बताना है 8वीं जो अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध इनमें से कौन सी एक किसी राज्य की जो है वो राजभाषा है? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? उर्दू आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, ये बी वाला ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न आपका है, इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में जो है वो अंगीकार किया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आपको बताना है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जो उर्दू है इसको राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। क्योंकि प्रश्न में हमने ऊपर देखा भी था कि किसी राज्य की राजभाषा है उर्दू, ये तो यहाँ से ही क्लियर हो गया था। अब किस राज्य की है वही यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो नहीं है? अधिकतर प्रश्न 8वीं अनुसूची की जो भाषा है उनसे ही देखने को आपको मिलता है, तो उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी, बताइए इनमें से कौन सी जो भाषा है जो आपको 8वीं अनुसूची में देखने को नहीं मिलती है? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपकी भोजपुरी भाषा जो है ये आपको जो है 8वीं अनुसूची में देखने को नहीं मिलती, जबकि उर्दू भी देखने को मिलती है, नेपाली भी और कोंकणी भी। 13 नंबर प्रश्न है कि जो डोगरी भाषा है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, असम में, बिहार में या फिर उड़ीसा में? डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो बोली जाती है? आंसर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका सही होगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमने ऊपर उर्दू भाषा भी देखा, उसको राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है। साथ ही डोगरी भाषा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 14 नंबर प्रश्न है कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल जो है वो किया गया था? 21, 23, 30 या फिर 32? बताइए 21, 23, 30, 32 में से सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो शामिल किया गया है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 21 जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 344 है उसके तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो है वो हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कब हुआ था? वो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे 1950 के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम सी खालसा जो है उनकी अध्यक्षता में, या फिर 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के तहत पहली राजकीय जो भाषा आयोग है उसका गठन जो है वो किया गया था। अगला देखिए प्रश्न सेम इसी टॉपिक पर ही है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष जो है वो कौन थे? अब प्रश्न से ही देखिए प्रश्न निकला है, वहां पर प्रश्न के पूछने का तरीका अलग था, यहाँ पर थोड़ा सा तरीका बदला है, पर आंसर आपका नहीं बदलेगा, तो बीजी खेर ही यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सन भी याद रखिएगा, 1955 में गठित थी आपकी राजभाषा आयोग या प्रथम राजकीय भाषा आयोग भी आप कह सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास जो है वो करेगा? तो किस अनुच्छेद में है? 349, 350, 350 ए या 351? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो 350 ए आपका आर्टिकल ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल
सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राज्य जो नागालैंड है उसकी आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? अंग्रेजी है, नगा है, मीती है या फिर इनमें से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा आपका सही होगा। भारतीय राज्य जो नागालैंड है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है। पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया जाए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21, 71, 91, 92 इस टाइप से 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये चारों ही पूछी जाती हैं। इन भाषाओं का जो समावेश है वो किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है वो किया गया। आंसर की बात करते हैं तो आपका 92वां संविधान संशोधन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें जो है आपको ये चारों भाषाएं 8वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ी गई हैं। 10वां प्रश्न आपका है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित ही जो है वो नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या फिर डोगरी। कुछ तो ऑप्शन आप डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे डोगरी तो हमने देखा ही कि जोड़ी गई है, तो ये तो नहीं सही होगा। गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी में से छांट लीजिए। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो राजस्थानी आपका जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वो एक राज्य की राजकीय भाषा है? आंसर की बात करते हैं तो अंग्रेजी आपको देखने को नहीं मिलती 8वीं अनुसूची में। बस ए वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है ना कि वो एक राज्य की राजकीय भाषा है, तो अंग्रेजी कहाँ की राजकीय भाषा है आपकी? नागालैंड की है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है आपकी? अंग्रेजी है। और राजकीय भाषा होती क्या है? तो आप कह सकते हैं शासन प्रशासन या सरकारी जो कामकाज है उसकी भाषा। अगला देखते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो जोड़ी गई है? संस्कृत, सिंधी, पंजाबी या फिर कोंकणी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अब ऐसे ही संविधान संशोधन एक ऊपर भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया, तो दोनों का भी कंपैरिजन करके भी हम देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आंसर की बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो आपकी सिंधी भाषा जो है वो जोड़ी गई है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये जो आपका संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा जोड़ी गई है आपका, ये 1967 में जो है वो जोड़ी गई थी। सन आप जो है वो याद रख सकते हैं। 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया था। और अगर बात करें ऊपर वाला जो आया था प्रश्न, ये चारों, ये 8वीं अनुसूची में जो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये जो जोड़ी गई थी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन में 2003 में जो है वो जोड़ी गई थी। एक और आपका संविधान संशोधन है जो आप अलग से याद रख सकते हैं, वो है आपका 1992। इसमें 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाएं, ये जो है वो तीनों जोड़ी गई थी। हो सकता है आगे आपको अभी प्रश्न भी देखने को मिल जाए। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो मैंने ऊपर बताया भी था उर्दू के संदर्भ में आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर अभी सेम प्रश्न भी आपको देखने को मिला था। अगला प्रश्न है कि 8वें परिशिष्ट का संबंध जो है वो किससे है? भाषा से है, अनुसूचित जाति से है, आरक्षण से है या फिर मूल अधिकार से है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर भाषा से जो है वो सही होगा। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? तो भाषा से जो है वो है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान है उसमें कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता जो है वो प्राप्त है? 12,
13, 14 या फिर 22? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जो है वो मान्यता प्राप्त है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे टोटल 22 भाषाएं जो है इनको प्राप्त हैं। ये प्रश्न देखिए साइड नीचे लिखा भी हुआ है, यूपी टेट में देखने को मिला था 2011 में। 26 प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची की अगर बात करूं, ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि स्टार्टिंग में कहा था मैंने कि 27 प्रश्न तक हम देखेंगे। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जो है वो जोड़ी गई थी? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। ये मैंने अभी ऊपर बताया था, मैंने कहा था कि इस पे संदर्भ में हो सकता है आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका संथाली यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 2003 में 92वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 नाम आपको देखने याद रखने हैं, वो 8वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। कोंकणी और ये कोंकणी की अगर बात करें तो ये मैंने बताया कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये जो है वो जोड़े गए थे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपका लास्ट, इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजी जो है वो सही होगा। अंग्रेजी को मैंने ऊपर बताया भी था कि नागालैंड की जो है वो राजकीय भाषा के रूप में, तो बस यही आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद वाला चैप्टर जो है उससे प्रश्न आपके लिए है कि संविधान का किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति जो है वो करता है। तीनों टाइप के हमने आपातकाल की बात इससे पहले बताई है। उम्मीद करते हैं आंसर आपका एकदम सही आएगा। अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368 अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।